बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, जहां चारों ओर शांत वातावरण और बर्फ की सफेदी थी। शिव की ध्यान मग्न मुद्रा इस ब्रह्मांड की स्थिरता की प्रतीक थी। पार्वती जी, शक्ति का स्वरूप, अपनी समर्पण भाव से अपने स्वामी की सेवा कर रही थी। उनका शिव के प्रति भक्ति और प्रेम अटूट था, जिससे यह स्पष्ट था कि वे शिव को अपना पति मानने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। पार्वती का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था और बचपन से ही भगवान शिव के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया। उन्होंने ठान लिया कि वे भगवान शिव को अपना पति बनाएंगी, बावजूद इसके कि शिव एक महान योगी थे। जब गांव वालों ने उन्हें विवाह करना ना करने की सलाह दी, तो पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक अन्न जल का त्याग कर केवल हवा पीकर जीवन यापन किया। उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने अपनी कमजोरी के बावजूद शिव को अपनी ओर आकर्षित किया। जब पार्वती तप कर रही थीं, तब शिव ने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम शिव की पूजा क्यों कर रही हो? उनका रूप तो साधारण है, उनके पास धातु का गहना नहीं और वो भूतों में रहते हैं। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि शिव सृष्टि के पालन करता है। वे जानते थे कि शिव का रूप भले ही साधारण था, लेकिन उनका हृदय करुणा से भरा था। इस उत्तर ने शिव को प्रभावित किया और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह प्रकृति और पुरुष का संगम था, जिसके माध्यम से सृष्टि का चक्र चलता है। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श है, जिसमें त्याग, समझ और विश्वास की नींव मौजूद है। शिव ने पार्वती को केवल पत्नी नहीं, बल्कि एक साथी मानते हुए उन्हें हर कार्य में बराबरी का दर्जा दिया। इस कहानी से हमें कई प्रेरणाएं मिलती हैं, जैसे संकल्प की शक्ति, विवेक की पहचान और सामंजस्य का आदर्श। विश्वास, तप और सच्चे प्रेम का यह जीवन दर्शन हमें यह सिखाता है कि जब संकल्प हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और सच्चे प्रेम के साथ हम हर बाधा को पार कर सकते हैं।